मेरे प्यारे बच्चों, मैं पुनः बहुत दिन के बाद फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का नाम है चार सच्चे मित्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखना है कि इस कहानी में चार मित्र कौन कौन हैं। तो चलिए आगे कहानी मैं आपको अपने जुबानी पर सुनाता हूँ। देर नहीं करते हुए तो लीजिए मैं कहानी की शुरुआत कर रहा हूँ। किसी समय एक विशाल वृक्ष पर लघुपतनक नाम का कौवा रहता था। उसी वृक्ष की कोटर में हिरण्यक नाम का एक चूहा भी रहता था। पास की एक झील में मंदारक नाम का कछुआ रहता था। कौवा, कछुआ और चूहा आपस में अच्छे मित्र थे। एक दिन चित्रांग नामक हिरन दौड़ता हुआ उनके पास आया। वह घबराया हुआ था और उसकी सांस तेज तेज चल रही थी। उन तीनों मित्रों को मालूम हुआ कि वह हिरन किसी शिकारी से जान बचाकर भागा है। यह सुनकर कौवे ने उस पेड़ की फुनगी पर जाकर देखा कि वह किसी शिकारी से जान बचाकर भागा है। वह शिकारी दूसरी दिशा में जा रहा है। नीचे आकर वह हिरन से बोला, मैंने शिकारी को वापस जाते हुए देखा है, इसलिए तुम्हें और भागने की जरूरत नहीं है। हिरण ने राहत की सांस ली। वह उन मित्रों की मंडली में शामिल हो गया। अब हर रोज वह उस झील के किनारे मिलते और घंटों बातें करते। एक दिन वह हिरन उस मिलने वाली जगह पर नहीं आया। उसके दोस्त चिंता में पड़ गए। कौवे ने उड़कर देखा कि उसका दोस्त हिरन एक शिकारी फंदे में फंसा हुआ है। वे तीनों मित्र तुरंत ही वहां गए। चूहे ने उस जाल को अपने तेज दांतों से काटना शुरू किया। तब वह शिकारी वहां आया। तब तक चूहा उस जाल को काट चुका था। सो हिरन जोर से भागा। उसके साथ ही कौवा और चूहा भी तेजी से भाग गए। लेकिन धीमे धीमे चलने वाला कछुआ शिकारी के पकड़ में आ गया। अब तीनों मित्र कछुए को बचाने की बारी थी। उन्होंने एक योजना बनाई और झील किनारे उस शिकारी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। हिरन ऐसा दिखाते हुए सो गया मानो वह मर गया। कौवा उसकी देह पर बैठकर ऐसा दिखाने लगा मानो वह उसकी आंखों को निकाल रहा हो। यह देख शिकारी ने कछुए को नीचे रख दिया और हिरन उसके पास गया। तभी कछुआ तेजी से पानी में कूद गया। हिरन और चूहा भी भाग गए और कौवा उड़ गया। इसके बाद में चारों मित्र सुख से रहने लगे। इस तरह से दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी अपना दिमाग भी लगाना है और आपस में मिलजुल कर रहना है। आपस में अगर आप मिलजुल कर रहेंगे एकता के साथ, तो कोई भी बाहरी दुश्मन आप पर आक्रमण नहीं कर सकता और आपको परेशानी में नहीं डाल सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी यहाँ पर ख़त्म होता है। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।